10 मिनट में 50 खबरें। बिहार में बीजेपी की हार के बाद आडवाणी समेत 4 बड़े नेताओं ने मोदी पर बोला हमला। बयान जारी कर कहा दिल्ली की नाकामयाबी से भी नहीं सीखा सबक। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और यशवंत सिन्हा ने साझा बयान जारी कर कहा हार की बड़ी वजह 1 साल में पार्टी का शक्तिहीन होना। चारों नेताओं ने बयान जारी कर कहा हार के बाद सभी को जिम्मेदार ठहराने का मतलब कोई जिम्मेदार नहीं। बीजेपी नेताओं ने साझा बयान में कहा हार की वजहों से कि गंभीरता से समीक्षा जरूरी। बिहार चुनाव के लिए जिम्मेदार नेता खुद को समीक्षा से अलग रखते हैं। साझा बयान जारी करने से पहले मुरली मनोहर जोशी के घर हुई बैठक में अरुण शौरी और गोविंदाचार्य भी पहुंचे। बिहार में हार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधने वाले बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा आडवाणी जी और जोशी जी का बयान उनका दर्द इसे संजीवनी की तरह लिया जाए। भोला सिंह का पीएम और अमित शाह पर निशाना, कहा जब उन्हें शाबाशी मिलती है तो उन्हें आलोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। झारखंड के खूंटी से बीजेपी सांसद करिया मुंडा ने भी पीएम अमित शाह पर साधा निशाना, कहा अपनी सभाओं में कुछ ऐसा बोल गए जिससे बिहार के लोगों को बुरा लग गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साझा बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने किया ट्वीट, कहा दिवाली की पूर्व संध्या पर पहली आतिशबाजी, लेकिन हमें कोई आश्चर्य नहीं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, बिहार चुनाव के दौरान हमसे रणनीति बनाने में चूक, हमें गलतियों से सीखना चाहिए। बिहार में हार के बाद एनडीए के साथ ही अकाली दल ने भी इशारों में मोदी अमित शाह पर साधा निशाना, कहा नेगेटिव प्रचार से नुकसान होता है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी बिहार में पीएम पद की गरिमा भूल ग्रामीण महिलाओं की तरह जुबानी लड़ाई लड़ रहे थे। अपने बेटे तेजस्वी के विधायक चुने जाने के बाद लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर का किया दौरा, लोगों से कहा मैं आपका नौकर, मेरा बेटा भी आपका नौकर। लालू के दूसरे बेटे विधायक बेटे तेज प्रताप ने पटना में दिवाली पर दुकान जाकर खरीदी मिठाई, डिप्टी सीएम को लेकर कहा आलाकमान करेगा फैसला। 1 रैंक 1 पेंशन में शर्तों की अनदेखी को लेकर पूर्व सैनिकों में नाराजगी, दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध में लौटाए मेडल, सरकार से नाराज पूर्व सैनिकों ने लौटाए 291 मेडल, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा पूर्व सैनिकों का मेडल लौटाना सेना के अनुशासन के खिलाफ। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती पर जंग, सरकारी कार्यक्रम के विरोध में सड़क पर उतरे बीजेपी और सख। धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप, एक वीएचपी कार्यकर्ता की मौत, टीपू सुल्तान की जयंती पर हंगामा कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी का बयान, बीजेपी को रोकने के लिए अब पश्चिम बंगाल, यूपी और दूसरे राज्यों में भी महागठबंधन में शामिल होगी कांग्रेस। बिहार हारने के बाद मोदी सरकार का विदेशी निवेश पर बड़ा फैसला, 15 सेक्टर के लिए विदेश निवेश में नियमों में ढील। रक्षा प्रसारण, नागरिक उड्डयन और बैंकिंग सेक्टर में विदेशी निवेश के लिए बड़ा कदम, जेटली बोले 40वीं सदी तक बढ़ा निवेश। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक फ्लाईओवर से गुजर रही कार में लगी आग, 10 मिनट में खाक हुई पूरी कार। कार में सवार थे 5 लोग, कार सवारों ने बाहर निकलकर आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही मिनट में सब कुछ स्वाहा। मुंबई के गोरेगांव इलाके में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, दिवाली पर छोड़े जाने वाले रॉकेट के घर में घुसने से हुआ हादसा। बंगाल के उत्तर 24 परगना में टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चित्रकूट में दिवाली पर लगने वाले दीपदान मेले के लिए जान जोखिम में डाल सफर कर रहे लोग, ट्रेन की छतों पर सफर करने रहे मुसाफिर। पटना में महिला कांस्टेबल पर 3 बदमाशों ने किया हमला, छेड़छाड़ की कोशिश।
एसएसपी विकास वैभव के मुताबिक महिला कांस्टेबल ने बदमाशों से किया बहादुरी से मुकाबला, फायरिंग करते हुए भागे बदमाश। गुड़गांव में सरेआम मर्डर की खौफनाक वारदात से सनसनी, बाइक सवार बदमाशों ने 32 साल के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दीपावली के लिए अपने जानकारों को गिफ्ट देने गया था प्रदीप, पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने दर्जनों गोलियां चलाई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इटावा में ग्राम प्रधान चुनाव शुरू होने से पहले ही खूनी रंजिश की शुरुआत, गड्ढे से मिला एक उम्मीदवार का शव, हत्या की जताई गई थी आशंका। ओडिशा के भुवनेश्वर में पावर जनरेटर में ब्लास्ट, हादसे में गई 3 लोगों की जान। बिहार के गया में 2 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, दोनों के खिलाफ दर्ज है कई मामले। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में 5 पशु तस्कर गिरफ्तार, वन विभाग ने हाथी दांत और गैंडे के सींग किए बरामद। नोएडा में बाइक सवार युवक को बदमाशों ने मारी गोली, युवक की मौत, हत्या की वजह फिलहाल पता नहीं। लखनऊ के आलमनगर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी पटरी से उतरी, हादसे में कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों में दिखा दिवाली शॉपिंग का क्रेज, बाजारों में छाई रौनक। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पटाखा उद्योग में आई तेजी, पटाखा बनाने वालों से सीधे संपर्क कर रहे हैं ग्राहक। दिवाली के मौके पर रोशनी से नहाया गांधीनगर का स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, मंदिर की सजावट देखने उमड़ी लोगों की भीड़। कोलकाता में छोटी दिवाली पर लोगों में दिखा उत्साह, बच्चों से लेकर बड़ों तक ने उठाया आतिशबाजी का लुत्फ। फर्रुखाबाद में राजपूत रेजिमेंट सेंटर में बनाया गया दीपावली मेला, भव्य आतिशबाजी का आयोजन। पाकिस्तान से आई गीता पहली बार देश में मनाएगी दिवाली, दिवाली के लिए आए नए कपड़े तो गीता ने सीखी रंगोली। भुवनेश्वर में मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं और बच्चों ने भी मनाई दिवाली, गीत संगीत के कार्यक्रम का भी लिया मजा। ओबामा ने हॉटलाइन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बातचीत, दिवाली की दी बधाई, मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार से 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर हो रहे रवाना, कुछ संगठन ब्रिटेन में मोदी के विरोध की तैयारी में। दिवाली पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने दी लोगों को बधाई, कहा दीपों का यह त्योहार है खास।